दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी के ऊपर फाइन लगाया गया है और इसके पीछे क्या वजह, क्यों ये पेनल्टी लगाई गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एलआईसी ने 3 कंपनियों के अंदर अपनी स्टेक बढ़ा दी है, उसमें एक आईआरएफसी शामिल है। और कितनी स्टेक बढ़ाई है और आईआरएफसी की फंडामेंटल कैसे है। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, लगातार अच्छा बिजनेस है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज काफ़ी दिनों के बाद एफआई ने बाजार में जम के बिकवाली की है। ये क्या कारण है, क्यों वजह, किस वजह से बिकवाली की है, लेकिन सामने डीआई ने जम के खरीदारी की है। ये एक बाजार के लिए शुभ संकेत है। ऐसे में इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 81,451 के स्तर पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.22% की गिरावट के साथ। तो बाज़ार में आज नरमी थी, सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई और दिन में क्लोजिंग भी कमज़ोरी के साथ हुई। इसके पीछे वजह एफआईआई की बिकवाली। तो काफ़ी दिनों की खरीदारी के बाद फाइनली आज फिर से बिकवाल बने हैं। देख सकते हो एफआई, तो महीने के अंत में उन्होंने बिकवाली कर दिया। आज उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी भी की है। वैसे 44,434 करोड़ का भारी भरकम निवेश तो किया है, लेकिन सामने उन्होंने 50,884 करोड़ की भारी बिकवाली की है। तो बिकवाली का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 6,449 करोड़ का है। तो 6,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। लगातार खरीदारी करते फाइनली उन्होंने महीने के अंतिम पड़ाव पे आते आते बिकवाली कर दी है। वैसे वो आप देख सकते हो कि इस महीने में अभी तक 11,773 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं। तो पॉजिटिव बायर है इस महीने में, ये अच्छी बात है। अब बाजार को सपोर्ट दिया वो है हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस ने, डीआई ने। आज 20,673 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 11,577 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 9,095 करोड़ की है, यानी उन्होंने 9,000 करोड़ के आसपास की भारी खरीदारी की है। तो भले ही उनकी आज खरीदारी कम हो, लेकिन खरीदारी का जो आंकड़ा पॉजिटिव वो काफ़ी ज़बरदस्त है। 6,000 की बिकवाली के सामने 9,000 की खरीदारी हुई है डीआई की तरफ से। और पिछले कई महीनों से डीआई बाजार में पैसे लगा रहे, उनको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे पूरा भरोसा है। अभी तक इस महीने में उन्होंने 67,642 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर दिया है। अब यहाँ पे हम आईआरएफसी की बात करें तो 138 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 0.76% की गिरावट थी। गिरावट तो थी लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे बीएसई लिमिटेड की तरफ से आईआरएफसी के ऊपर फ़ाइन लगाया गया है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो ये देख सकते हो कि बीएसई के साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का भी फ़ाइन है। दोनों की अमाउंट लगभग एक ही है। तो यहाँ पे 14,51,400 रुपीज़ का जो जीएसटी के साथ में जो फ़ाइन है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लगाया गया है। और उतना ही 14,51,400 रुपीज़ का जो यहाँ पे फ़ाइन है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने लगाया। तो 29 मई 2025 को ये इनको आदेश प्राप्त हुआ, इस नोटिस मिला है उनको। तो ये देख सकते हो कि सेबी के जो रूल्स बने हुए उसको फॉलो नहीं किया गया, ये दोनों एक्सचेंज का कहना है। और यहाँ पे जो जानकारी शेयर करनी चाहिए, जो फैसले करने थे वो नहीं हुए, इसकी वजह से ये फ़ाइन लगाया गया। तो इस फ़ाइन के बाद में आईआरएफसी का कहना है कि इस फ़ाइन की वजह से उनकी फाइनेंशियल सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ में उन्होंने यहाँ पे जानकारी शेयर की कि आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी के अंदर जो भी है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो या फिर दूसरे फैसले हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू होता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें कोई भी अपना कंट्रोल नहीं उनके पास है, यानी रेलवे सेक्टर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी फैसले होंगे वो सरकार के माध्यम से होंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो करेंगे। और इसीलिए हमारे ऊपर ये दूसरे जो भी फ़ाइन लगाए ये हमारे पे लागू नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एलआईसी ने 3 नए स्टॉक ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में, जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी की। तो वो सबसे ऊपर आईआरएफसी है, जिंदाल स्टेनलेस और केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इन 3 शेयरों में उन्होंने अपनी खरीदारी बढ़ा दी है।
तो LIC इंडिया का एक बड़ा इन्वेस्टर है और आप देख सकते हो कि FIDI के बाद सबसे बड़ा जो निवेश बाज़ार में किसी का तो वो LIC का है। तो मार्च महीने में 3 नई कंपनियां ऐड कर ली है, IRFC और दूसरी 2 और कंपनियां जिनमें LIC ने निवेश किया, उन्होंने भरोसा जताया। IRFC की बात करें तो ये इंडियन रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो फंड प्रोवाइड करती है रेलवे इंफ्रा कंपनियों को, और आप देख सकते हो कि बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करके फिर ये आप देखिए कोच के ऊपर, पैसेंजर वैगन्स के ऊपर और दूसरे और इंडियन सेक्टर की जो रेलवे की जो कंपनियों के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फंड प्रोवाइड करते हैं। और अब तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी ने एंट्री मार चुकी है। तो IRFC यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अलावा RVNL, इरकॉन जैसी जो कंपनियाँ हैं उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। इस समय कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 4.6 ट्रिलियन रुपीज़ का है, और आप देख सकते हो यहाँ पे 99% जो रिसिप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है, जिसकी वजह से ये स्टॉक सुरक्षित हो जाता है, इसमें रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे IRFC इस समय फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, इसका AUM काफ़ी बड़ा है और देख सकते हो इसका टोटल डिसबर्समेंट देखें तो 7.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। IRFC अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे अपना बिजनेस जो भी नवरत्न का दर्जा हासिल होने के बाद कंपनी दूसरे सेक्टर में भी एंट्री मार चुकी है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 2% की वृद्धि हुई है, जो 65.7 बिलियन रुपीज़ के आसपास फाइनेंस 2025 में पहुंचा है। और आप देखें नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 1.42% दिखा है, तो कुल मिला के काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। IRFC का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और ये सब जानते हुए इस बार जो फैसला किया LIC ने अपनी यहाँ पे निवेश में होल्डिंग बढ़ा दी है। सबसे जो बड़ी बात है कि IRFC का जो इस समय NPA है वो बिल्कुल 0 है और इसीलिए रिस्क यहाँ पे कम है, और ऐसे स्टॉक में LIC बिल्कुल अपनी स्टेक बढ़ाएगी। तो LIC ने 1.05% की स्टेक बढ़ा दी है मार्च महीने में। तो ये देख सकते हो कि IRFC का जो प्राइस टू बुक मल्टीपल 3.5x है, जो प्रीमियम है 4 ईयर के मीडियन 1x के हिसाब से, और इसी वजह से यहाँ पे निवेश बढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी जम के खरीदा। 30 अप्रैल के हिसाब से देखें तो ICICI डायरेक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 70.29 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 3.26% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 49.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.95% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC बैलेंस एडवांटेज ने 26.17 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 22.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 3.99% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 18.14 करोड़ का निवेश हुआ है, 2.39% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 16.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 3.33% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 13.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 3.81% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 9.35 करोड़ का निवेश किया, 3.45% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 6.26 करोड़ का निवेश किया, 14.81% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 5.88 करोड़ का इन्वेस्ट किया, उनकी होल्डिंग भी 4.10% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो सब ने जम के खरीदारी की है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड बिकवाली के ये इशारा है कि आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।